नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड इंडियन इकोनॉमिक थिंकर्स के बारे में या भारतीय आर्थिक चिंतन के संबंध में संयमित उपभोग और सह उपभोग की अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे, यानी कि कंसेप्ट्स ऑफ रेस्ट्रिक्टेड कंजम्पशंस एंड को कंजम्पशंस। हम जानते हैं कि भारतीय आर्थिक चिंतन में संयमित उपभोग और सह उपभोग की अवधारणाओं का उल्लेख हुआ है। प्राचीन दर्शन में संयमित उपभोग पर बल दिया गया, जिसमें मनुष्य को अपने उपभोग में संयमित और आचार में शुद्ध रहने की बात कही गई है। संयमित उपभोग का अभिप्राय ऐसे उपभोग से है जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख एवं प्रीति को बढ़ाने वाले और स्वभाव से ही मन को प्रिय है। कड़वे, खट्टे, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक, दुख, चिंता, रोगों को उत्पन्न करने वाला आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं, जबकि रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और अपवित्र तामस पुरुष को प्रिय होते हैं। अतः ऐसा उपभोग प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में, वैदिक साहित्य में, ईशोपनिषदों में जो है वो वर्जित माना गया है। साथ ही साथ मांस और मदिरा के उपभोग से परे रहना धर्मानुकूल संयमित उपभोग की श्रेणी में आता है, जबकि इसका उपभोग वर्जित रहा है। प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतकों ने धन को त्यागपूर्वक भोगने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। हजारों स्थानों पर अपरिग्रह की महिमा का गुणगान हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जितने से पेट भरे उतना ही लोगों को पाने का अधिकार है, इससे अधिक रखने वाला चोर माना गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आचार्य शुक्र ने भी अति उपभोगवाद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो मनुष्य उपभोग के संबंध में ज़्यादा आशा लगाए रहते हैं, उनके लिए ब्रह्मांड की संपूर्ण वस्तुएं भी उपलब्ध करा दी जाए तो भी पूर्ण नहीं हो सकती। और इसी प्रकार से महर्षि नारद भी अति उपभोग को द्रव्य का अपहरण अथवा अस्तेय मानते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में जो है संयमित उपभोग पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई है। दूसरा है सह उपभोग। सह उपभोग यानी को कंजम्पशन की अवधारणा भी प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। गीता में भी अकेले भोजन करने को पाप कहा गया है। वेदों से लेकर पुराणों तक में दान की महिमा का गुणगान किया गया है और कहा गया है कि जो है परस्पर वस्तुओं को बांटकर उपभोग करने और समानता और कल्याण का भाव इससे उत्पन्न होता है। ये धारणा कूट कूट कर भरी हुई है कि मनुष्य को स्वयं अपने आप के लिए वस्तुओं का उपभोग नहीं करना चाहिए, बल्कि समाज के अन्य लोगों में बांटकर उनका उपभोग करना चाहिए। वेदों में भी कहा गया है कि ऐश्वर्य, वैभव और संपत्ति परमात्मा की देन है, अतः इसे बांटकर उपभोग करे। जो संपत्ति का अकेला उपभोग करता है वह पापी है। और इस प्रकार से ये कहा गया है कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है, वेदों से लेकर पुराणों तक में दान की महिमा का गुणगान यही बताता है कि राजा से लेकर रंक तक सबको यथाशक्ति दान करना चाहिए। इसी प्रकार सह उपभोग की अवधारणा में अतिथि का आतिथ्य और ग्रस्त को सन्यासी, छात्र, पशु पक्षी सभी का पालन करने का आदेश इंगित करता है कि अपने धन का उपभोग अकेले तक सीमित न रखकर उसमें सभी को भागीदार बनाना धर्मानुकूल भी नहीं बल्कि वांछनीय है। और यही कहा गया है कि पृथ्वी पर जो भी वस्तु है उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, अर्थात इसमें जैसा मुझे अधिकार है वैसा ही दूसरे को भी है। अतः धन को बांटकर उपभोग करना वर्णों के साधारण धर्मों में से एक है। और इस प्रकार से प्राप्त हुए उत्तम भक्ष्य, भोज्य, पेय और अन्य वस्तुओं को दूसरे को देखते हुए जो पुरुष अकेला भोजन करता है उसे नैशरस कहा गया है। उपार्जित धन का मात्र 5वां हिस्सा स्व उपभोगार्थ रखकर शेष 4/5 राशि स्वजन,
पुनर्जन, यश और धर्मार्थ खर्च करने और ब्रह्म विप्र सेवार्थ व्यय करने के पश्चात शेष धन धान्य अर्थात शेष यज्ञ शेष को भी अमृत मानकर उपभोग करने का आदेश प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में दिया गया है। इस प्रकार से अधिकतम संतुष्टि के लिए परिश्रम पूर्वक पर्याप्त साधन यानी धन धान्य अर्जन का समर्थन, किंतु केवल स्व या स्व परिवार के लिए उसका उपभोग प्रयोग का अर्थवेद में विरोध किया गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राचीन आर्थिक चिंतन, भारतीय आर्थिक चिंतन जो है स्व उपभोग और संयमित उपभोग की धारणाओं पर आधारित है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है लेकिन वो हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में समान उपभोग की अवधारणा पर भी चर्चा की गई है। कहा गया है कि प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में संयमित उपभोग और सह उपभोग की अवधारणा के साथ साथ समान उपभोग भी का भी निर्देश दिया गया है, और कहा गया है कि हे पुरुषों, तुम समान मन वाले, समान कार्य वाले रहकर छोटे बड़ों का ध्यान रखते हुए परस्पर सुंदर वचन कहते जाओ। हे मनुष्यों, मैं तुम्हें समान कार्यों में प्रवृत्त करता हूँ। समानता के इच्छुक हो, तुम अन्न और पानी का उपभोग एक सा हो। मैं तुम्हें समान मन बनाकर एक से कार्य में प्रवृत्त करता हूँ। सभी को अन्न, धन और उन्नत संरक्षण मिले, जिससे सबकी उन्नति हो। समान उपभोग की धारणा का समर्थन करते हुए महात्मा गांधी भी कहते हैं, प्रत्येक को संतुलित भोजन, रहने के लिए साफ सुथरा मकान, बच्चों की शिक्षा की सुविधा और दवा इत्यादि की पर्याप्त मदद मिलनी चाहिए। यह है मेरी आर्थिक समानता की तस्वीर। और इस प्रकार से